हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। गाइस, इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट है वो क्या है? तो गाइस, मैं बताना चाहता हूं आप सभी को कि मैं अपने चैनल यानी कि शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर एक इंग्लिश स्पोकन का बैच एकदम बिल्कुल फ्री में ला रहा हूं, जो सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जो भी बच्चे इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश समझना चाहते हैं, तो ये बैच आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि मैं इस बैच में हर चीज़ बेसिक टू एडवांस बताऊंगा और आप सभी को जो है सो इंग्लिश प्रैक्टिस जो है बोलना, लिखना, हर चीज़ मैं सिखाऊंगा। तो दोस्त, चलिए मैं शुरू करता हूँ और लास्ट में आपको बता दूंगा कि ये जो है पीडीएफ कहाँ दूंगा, कैसे दूंगा, क्या-क्या आपको मिलेगा। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। गाइस, आज जो स्पोकन इंग्लिश का होगा वो क्लास 1 होगा और इसमें हम लोग स्पोकन इंग्लिश को नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को। कुछ देख लेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को, उसके बाद आगे हम लोग स्पोकन इंग्लिश का क्लास करेंगे, है ना? तो आज की जो क्लास होगी वो सिर्फ किस पर होगी? बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। देखिए भाई, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश होता क्या है, मैं इसको जो है सो एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, बेसिक मतलब क्या होता है, कोई भी चीज के नीचे स्तर को बेसिक कहते हैं। ऑफ इंग्लिश किसका? नीचे स्तर किसका? इंग्लिश का नीचे स्तर। तो मैं जैसे इंग्लिश में कुछ वर्ड बोलूं, जैसे सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, तो सब्जेक्ट आप सभी को समझ में आ रहा है कि इंग्लिश जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। तो कुछ भाई लोग को पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और कुछ भाई लोग को पता नहीं होगा। तो आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, मैं हर चीज जो है सो बेसिक टू एडवांस बताऊंगा। जिसको पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता है वो ध्यान से सुनिए, है ना? तो चलिए देख लेते हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश है क्या। इंग्लिश है क्या? तो इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है। बेसिकली इंग्लिश क्या होता है? एक लैंग्वेज होता है। जैसे जिस प्रकार से मैं अभी आपके सामने बोल पा रहा हूँ, वो किसकी वजह से बोल पा रहा हूँ? वो लैंग्वेज की वजह से। वो मेरी लैंग्वेज क्या है? वो हिंदी है ना? उसी प्रकार से इंग्लिश क्या है? इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। और यदि लैंग्वेज होता है तो लैंग्वेज का काम क्या होता है, लैंग्वेज बनती कैसे है, लैंग्वेज होती क्या है? तो भाई, भाषा का काम होता है अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को किसी को कन्वे करना, है ना? जो मेरे अंदर अभी जो चल रहा है वो कन्वे करना, जैसे मैं आपको बता पा रहा हूँ अभी, वो किसकी वजह से? हिंदी भाषा की वजह से। तो इसके लिए हम लोगों को क्या क्या जरूरत पड़ी? तो इसके लिए हमको जरूरत पड़ी शब्द की, वाक्य की, और क्या, हिंदी के ग्रामर रूल्स की जरूरत पड़ी। इसी प्रकार से इंग्लिश इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो इंग्लिश को बोलने के लिए हमें क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी? तो हमें वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी और इंग्लिश के ग्रामर रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी को हम लोग जो है सो हम लोग सीखेंगे। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश बेसिकली एक लैंग्वेज है जिसे हिंदी में कहते हैं भाषा। हिंदी में क्या कहते हैं? भाषा। और जिसे हम लोग एज़ ए सब्जेक्ट की तरह भी पढ़ते हैं। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ा जाता है। जैसे हम लोग क्लास में जब होते हैं 1 से 10 तक, 11th-12th में भी होते हैं, तो जो है सो सब्जेक्ट की तरह पढ़ा जाता है ना? देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। कुछ लिखा हुआ है डेफिनेशन। हम लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा में हिंदी वर्णमाला 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा में वर्णमाला को अल्फाबेट कहा जाता है। देखिए, जिस प्रकार से हिंदी भाषा में जो है सो वर्णमाला कहा जाता है, उसी प्रकार से ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? उसको अल्फाबेट कहा जाता है। इंग्लिश अल्फाबेट में कुल कितने लेटर होते हैं? कुल 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। बल्कि हिंदी में कितने होते हैं? 52 लेटर होते हैं, है ना? देखो, 26 लेटर क्या क्या होते हैं? ए टू जेड क्या होते हैं? ए टू जेड से जो ए टू जेड होते हैं वो क्या होते हैं? लेटर होते हैं, है ना? देखिए, अब लेटर को दो भागों में बांटा गया। ग्रामेरियन ने लेटर को दो भागों में बांटा। 26 जो लेटर है, इसको कितने भागों में बांटा? इसको दो भागों में बांटा। कौन कौन? एक वोवेल्स और दूसरा कंसोनेंट। वोवेल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट्स, है ना? पहला जो है सो वोवेल्स और दूसरा क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट्स। देखिए यहाँ नेक्स्ट लिखा हुआ है। जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, एक वोवेल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट। देखो, वोवेल्स क्या होता है? वोवेल्स वो होता है जिससे होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी जितने बच्चे वो क्या हो जाते हैं?
21 जो बचे वो क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। तो हमको ये तो आप सभी को आता होगा, अब हमको इससे आगे सीखना है। देखिए, जो जो भी भाषा होती है तो भाषा का क्या होता है, साउंड निकालना पड़ता है। ये जो ये बोल रहे हैं ये क्या है, साउंड है। तो इस प्रकार से देखो ये 5 लेटर है ना, कितने लेटर है, 5 लेटर। देखो यदि ये बोले तो ये क्या है, एक लेटर है, क्या है, एक लेटर है। लेकिन ये टू जेड यदि कहना है तो वो क्या हो जाएगा, अल्फाबेट हो जाएगा, अल्फाबेट। देखो अल्फाबेट का हिंदी मीनिंग होता है वर्णमाला, क्या होता है, वर्णमाला। और लेटर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, लेटर का हिंदी मीनिंग हो जाता है वर्ण। दोनों में क्या अंतर है, वर्णमाला। देखो माला, वर्ण का माला, माला मतलब क्या होता है, माला मतलब होता है जायरा। तो वर्ण का माला को कहते हैं अल्फाबेट और इसको कहते हैं लेटर। तो देखिए ये कितने लेटर है, 5 लेटर है। ये क्या है, वोवेल्स है। तो वोवेल्स का 5 लेटर से हमारे मुख से यानी हमारे माउथ से 24 साउंड निकलते हैं। कितने साउंड निकलते हैं, 24 साउंड निकलते हैं। ध्यान से आप समझिएगा, 24 साउंड निकलते हैं। और ये 21 जो अल्फाबेट, ये 21 जो कॉन्सोनेंट है, इससे जो निकलते हैं वो कितना निकलते हैं, इससे निकलते हैं 22 साउंड। तो टोटल मेरा साउंड कितना हो गया, टोटल जो साउंड हो जाएगा वो 46 साउंड हो जाएगा। तो इंग्लिश में सिर्फ केवल जो है सो इंग्लिश में केवल 46 साउंड से हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, है ना। जैसे मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। 46 साउंड का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग ए बोल रहे हैं तो ये क्या है, एक साउंड निकल रहा है, मुख से क्या निकल रहा है, साउंड। ई साउंड निकल रहा है, बी साउंड निकल रहा है। उसी प्रकार से यदि हम मैं लिखूं कार, कार लिखूं, और ये लिख रहे हैं कैट, क्या लिख रहे हैं, कैट। तो दोनों में बता रहा हूँ कि जैसे ये 5 है, लेटर कितना है, 5, लेकिन इसका साउंड कितना निकल रहा है, 24 साउंड निकल रहा है। कितना साउंड निकल रहा है, 24 साउंड निकल रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। आप सभी देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्यों इसका ये ऐसे निकल रहा है। देखो सी, सी का यहाँ क्या होगा, सी का मतलब होता है क, और यहाँ भी सी जो है इसका क्या मतलब हो जाएगा, क। अ, अ को छोड़ दो, अ क्या है यहाँ, वोवेल है, ये भी वोवेल है। और इसी का बात मैं कर रहा हूँ कि इसका साउंड बताऊंगा। और उसके बाद क्या है, आर है, और यहाँ भी क्या है, टी है। तो आर का क्या होता है, र होता है, और टी का क्या होता है, ट होता है ना। तो देखो इसको क्या पढ़ते हैं, कार, तो क्या हो जाएगा, कार, कार हो जाएगा। और इसको क्या पढ़ते हैं, कैट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैट। तो देखो क तो इसके सी के लिए आया है, ट तो टी के लिए आया है, सी के लिए क्या आया है, क आया है, और र का क्या आया है, आर आया है। और यहाँ जो मात्रा आया है, यहाँ ये मात्रा आया है, ये किसके लिए आया है, ये के लिए आया है। तो ये के लिए यहाँ क्या आया, ये के लिए यहाँ आकार आया। बल्कि यहाँ ये के लिए क्या आया है, यहाँ ये के लिए मात्रा ये आया है ना। तो देखो यहाँ ये को पढ़ रहे हैं आ, और यहाँ ये को पढ़ रहे हैं ये। तो आ और ये में अंतर है ना, देखो दो में दो साउंड हुआ। उसी प्रकार से ये 5 जो वोवेल्स हैं, इससे कितने साउंड निकलते हैं, इससे 24 साउंड निकलते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। और इसी 20 टोटल 24 और 22 दोनों मिलकर 46 साउंड। इसी 46 साउंड से हम लोग इंग्लिश को क्या करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, सब चीज इसी से करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जब ये भाषा है, लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज की एक सबसे छोटी इकाई होती है, वो क्या होती है, लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो लेटर होती है। और लेटर से वर्ड बनता है, और वर्ड से सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से इंग्लिश बनता है। देखिए लेटर क्या है, ये तो हम लोग जानते हैं, ये बी सी से क्या है, जेड तक क्या है, ये लेटर है ना। ये सब क्या है, ये सब लेटर है, ये तो हम लोग पढ़े हैं। और लेटर से वर्ड बनता है, लेटर से वर्ड कैसे बनता है, तो वर्ड का होगा डिफिनेशन। वर्ड का क्या डिफिनेशन होगा, देखिए वर्ड का डिफिनेशन पहले मैं लिख देता हूँ। वर्ड का डिफिनेशन होगा अ ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which have sense is called, इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड वर्ड। देखो क्या लिखे हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। देखो लेटर मतलब ए बी सी, ये क्या हो गया, लेटर। तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव सेंस, देखो एक जो है सो लेटर का समूह होना चाहिए और उसका अर्थ होना चाहिए। जैसे लेटर का समूह में क्या क्या मैं ले सकता हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल में ले रहा हूँ, जैसे कार, सी ए आर, कार। तो देखो ये लेटर का समूह है, किसका किसका है, सी, इसमें क्या क्या है, ये आया है और कार आया है। तो ये क्या हो जाएगा, कार। तो कार एक शब्द है, क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। कार का अर्थ क्या है, कार मतलब होता है गाड़ी। तो ये एक क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। वह कार हो गया, वो लिख सकते हैं।
वॉक लिख सकते हैं, एप्पल लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब वर्ड है। तो वर्ड कैसे बनता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर का समूह होना चाहिए। देखो समूह है ना, CAR, इसमें कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं। इसमें कितने लेटर हैं, 2 लेटर हैं। इसमें कितने, 4 हैं। और इसमें कितना है, 5 है। तो ये क्या होना चाहिए, एक लेटर का समूह होना चाहिए, लेटर का ग्रुप होना चाहिए, और उसका एक सटीक अर्थ होना चाहिए। इसी कार्य को हम लिख देंगे RAC। तो क्या ये वो वर्ड बनेगा, नहीं, इसका अर्थ नहीं है। यदि इसका अर्थ नहीं है तो ये वर्ड नहीं बनेगा, है ना। तो इसका अर्थ भी होना चाहिए। ग्रुप तो है, लेटर के तो समूह है, देखो 3 है ना। तो 3 है तो क्या हो जाएगा, लेटर का तो समूह होगा, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं आएगा। इसीलिए जो ये जो है सो वर्ड नहीं बनेगा। समझ में आया। अब देखिए, जिस प्रकार से लेटर से वर्ड बना, उसी प्रकार से वर्ड से सेंटेंस बनता है। जैसे यहाँ कार, तो यहाँ लिख सकते हैं कार इज गुड। तो कार इज गुड जो लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा सेंटेंस हो जाएगा। सेंटेंस कैसे होगा, ये देखो, ये वर्ड है, कार क्या है, कार एक वर्ड है। कार क्या है, एक वर्ड है। इज भी एक वर्ड है। और गुड, गुड भी एक वर्ड है ना। यदि देखो, एक से अधिक वर्ड हो गया, और जब 3 वर्ड मिल गए तो ये ग्रुप हो गया ना। तो सेंटेंस का क्या, ये सेंटेंस का क्या हो जाएगा, सेंटेंस का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, सेंटेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सेंटेंस को डिफाइन करेंगे, अ ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which have sense is called sentence. A group of words which have sense is called sentence। देखो क्या कहते हैं, देखो ग्रुप होना चाहिए किसका, वर्ड का। तो वर्ड का ग्रुप है, और इसका अर्थ होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है, गाड़ी, गाड़ी अच्छा है। गाड़ी क्या है, अच्छा है। तो इसका अर्थ निकल गया। तो यदि वो जो है सो क्या है, ग्रुप है किसका, वर्ड का, और उसका अर्थ है, तो वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। तो इसी सेंटेंस को जोड़ते हैं तो क्लाउज बनता है, और क्लाउज को जोड़ते हैं तो पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ को जोड़ते हैं तो इंग्लिश बनता है। तो इंग्लिश का निर्माण इसी प्रकार से होता है। तो आप कुछ बेसिक चीज समझ लिए। अब आपको समझना है कि सेंटेंस हम देखें तो सेंटेंस होने के लिए क्या चीज होना। देखिए भाई, आज जो आप पढ़ रहे हैं, आज आपको सेंटेंस देखने को मिल गया, सेंटेंस। आज जो सेंटेंस शुरू किए हैं, और लास्ट तक जितनी क्लास होगी, और लास्ट तक जो हम लोग पढ़ेंगे, वो सिर्फ पढ़ेंगे क्या चीज, सेंटेंस ही पढ़ेंगे। तो हमको सेंटेंस पढ़ना है, तो इसका चीर फाड़ तो करना ही होगा। क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ क्या होता है, इंग्लिश में सिर्फ सेंटेंस ही होता है। जब सेंटेंस को हम जोड़ते हैं तो क्या, क्लाउज बनता है। और क्लाउज को जोड़ते हैं तो पैराग्राफ बनता है। और पैराग्राफ को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, इंग्लिश बनता है। तो आज जो सेंटेंस देख रहे हैं, और लास्ट डे तक जितना भी दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश, तो उसमें केवल सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ेंगे, वो सेंटेंस ही पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं सेंटेंस के अंदर क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या होता है। हो सकता है तो बहुत चीज, लेकिन मुख्यतः क्या क्या होता है। तो सेंटेंस के अंदर मुख्यतः 3 चीज होता है। क्या क्या होता है, सेंटेंस के अंदर मुख्यतः 3 चीज होता है। एक सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब होता है, और तीसरा क्या होता है, तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस के अंदर क्या क्या होता है, मुख्यतः 3 चीज होता है। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और एक ऑब्जेक्ट होता है। देखिए सब्जेक्ट किसको कहते हैं, सब्जेक्ट का हिंदी जो मीनिंग होता है, वो होता है कर्ता। सब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, सब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग कर्ता होता है। और वर्ब की हिंदी मीनिंग जो होती है वो क्रिया होती है। और ऑब्जेक्ट का कर्म होता है ना। तो इसके इससे आप क्या समझे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से आप क्या समझे। तो सब्जेक्ट का देखिए भाई, सब्जेक्ट का जो मीनिंग होगा, सब्जेक्ट को आप कैसे समझेंगे। तो सब्जेक्ट का काम है, सेंटेंस में जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो वाक्य में काम करता हो उसको सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, वह पढ़ा, वह पढ़ा रहे हैं। देखो सब्जेक्ट का कहना है हमें कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट का कहना है कि सब्जेक्ट वह होता है, सब्जेक्ट वह होता है जो सेंटेंस में काम करता है। तो इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, देखो काम क्या हो रहा है, काम कौन कर रहा है, तो काम वह कर रहा है। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, वह। तो वह मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना।
अब वर्ब को देख लेते हैं। वर्ब को देखते हैं, वर्ब किसको कहते हैं? तो वर्ब कहते हैं जो सेंटेंस में काम होता है उसको क्या कहते हैं? उसको वर्ब कहते हैं। जो सेंटेंस में काम होता है उसको वर्ब कहते हैं। तो इसमें काम क्या हो रहा है? तो इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का काम। किस क्या हो रहा है? पढ़ाने को। तो पढ़ाने जो है ये क्या हो जाएगा? ये वर्ब हो जाएगा। ये क्या होगा? वर्ब हो जाएगा। समझ में आया? अब देखना है हमको ऑब्जेक्ट। तो मैं एक एग्जांपल और लिख रहा हूँ। मैं आम खाता हूँ। मैं आम खाता हूँ। देखिए ये लिख रहा हूँ। तो इसमें जो है सो आपको ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस में काम करता है। इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? तो काम मैं कर रहा हूँ। तो मैं जो हो जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं जो होगा वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और मैं बोला कि वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब जो काम होता है, एक्शन। इसमें काम क्या हो रहा है? इसमें काम हो रहा है खाने का। तो खाने का जो काम हो रहा है ये क्या हो जाएगा? ये वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? देखो ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिस पर काम होता है सेंटेंस में, जिस पर काम होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो काम किस पर हो रहा है? काम इस पर आम पर हो रहा है। काम किस पर हो रहा है? आम पर। तो आम क्या हो जाएगा? आम जो है सो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आम क्या होगा? आम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। काम किस पर हो रहा है? आम पर। खाने का काम किस पर हो रहा है? आम पर। तो आम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ मैं जितना बताया समझाया आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं इसी प्रकार से जो है सो रेगुलर जो है सो डेली 10 से 15 मिनट की क्लास लूंगा और आप सभी को इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ यदि आप मैं जितना वीडियो स्पोकन इंग्लिश का डालूंगा आप उससे ज्वाइन कीजिएगा तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप जो है सो इंग्लिश बोलने लगेंगे। और मैं इसका क्या करूंगा, मैं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर एक नया प्लेलिस्ट बना दूंगा स्पोकन इंग्लिश के नाम से। आप वहां से पूरी वीडियो वन बाय वन करके देख सकते हैं। तो चलिए, और हाँ आपको मुझे कहना है कि ये जो सारी चीज है वो बिल्कुल आपको फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं आपको क्या क्या देखिए क्लास 10 से 15 मिनट का डेली होगा। उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा? पीपीटी मिलेगा। पीपीटी जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल है शिक्षा मंथन बाय विकास सर के नाम पर। एक टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको पीपीटी दिया जाएगा। और बिल्कुल पीपीटी जो होगी वो भी फ्री होगी। और आपको वहाँ प्रैक्टिस पेपर भी डाला जाएगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। तो ये सब जो है वो आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको यदि इंग्लिश सीखनी है, आपको इंग्लिश नहीं आता है तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुरू से अंत तक मैं जो वीडियो डालूंगा आप उसे देखिए। आप जो है सो इंग्लिश सीख सकते हैं। तो दोस्त, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए।